हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 13 से 19 जून तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज से वर्गो, एरीज मेष से कन्या तक आज अपलोडेड हो रही है। नेक्स्ट जो बाकी के तुला से मीन तक वो नेक्स्ट डे विद इन 24 घंटे, विद इन 24 आवर्स अपलोडेड होंगी, क्योंकि ट्रैवल करके मैं जस्ट वापस आई हूँ अभी। तो 12 वीडियोस एक साथ बनाने थोड़े मुश्किल थे, तो कल जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपलोड करूंगी बाकी के 6 राशियाँ। तो थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। और चलिए शुरू करेंगे। पहले जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस वीक। चलिए देखते हैं। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो आपको चूज करनी पड़ सकती है, दो आइडिया हो सकते हैं, दो डिसीशंस के बीच चूज करनी पड़ सकती है, जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं, दो डील हो सकते हैं। नो, एक चॉइस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो या आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं बिजनेस में, जॉब में, वहाँ पे सोच समझ के चूज करें। सेकेंडली, अगर खुद से समझ में ना आए तो गाइड, मेंटोर, कोई गुरु या घर वालों जिन्हें आपको लगता है कि बहुत समझदार हैं, जिनको ज्ञान है, उनसे विचार विमर्श करके चॉइसेस करें। एक और कार्ड हम देखेंगे, सेल्फ रिलायंस। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें। अगर कुछ डिसीजन या कोई सिचुएशन में अकेले भी आगे बढ़ना और वो सही है तो बिल्कुल बढ़े। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज 13 से 19 जून। लास्ट शफल, Seven of Wands, Three of Swords, Queen of Pentacle, Four of Wands। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस, इजी नहीं रहने वाली ये वीक। मेहनत लगेगी, चैलेंजिंग हो सकती है। चैलेंजिंग मतलब छोटी मोटी रुकावटें, छोटी मोटी अड़चने या चैलेंजेस हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, संयम बनाए रखना है, ऊपर अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। यस, चैलेंजिंग रहेंगी, लेकिन आप इसको ओवरकम करेंगे। मतलब आप इसको, इन चैलेंजेस को पीछे करके आगे बढ़ने में सक्सेसफुल रहेंगे। सेवन ऑफ वंस। तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कूल रहने की ज़रूरत है। और यस, आप देखेंगे कि ये रुकावटों को आप पार करते हुए सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या ओवरऑल भी डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं, हर्ट फील कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। थ्री ऑफ स्वर्ड्स के साथ कुछ केसेस में पर्सनल रिलेशनशिप हो, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, या जिनसे भी आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, चाहे फिर वो बॉस हो, कोई भी हो सकता। तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़, थोड़ा सा दिल दुखने वाला या तो खबर या सिचुएशंस ऐसी बन सकती है। पर ये बात ज़रूर मानिए कि ये टेम्प्रोरी एनर्जीज होती हैं। इसको आप अपने को पॉजिटिव रख करके, पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव चैंटिंग, योगा, मेडिटेशन, वॉक, अपने को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिजी रख के ये इंटेंसिटी, जो पेन या हर्ट की जो लेवल है, इसको कमा सकते हैं बहुत हद तक। तो उस पर वर्क करें। तो स्पिरिचुअल होइए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, वहाँ भी आपको सही मार्ग मिलेगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो पैसा, रिसोर्सेस को लेकर के चिंतन हो सकती है। चिंतन का मतलब चिंता नहीं, करना क्या है, कैसे करना है, कैसे सही रहेगा, क्या सही रहेगा, कैसे बढ़ेंगे फिनेंसेस। तो मनी, होम, रिसोर्सेस, इनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ आप वर्क करते हुए दिखेंगे। कुछ के लिए प्रॉपर्टी इशू हो सकती है, कुछ के लिए परिवार में बैलेंस, कुछ के लिए रिलेशनशिप, वर्किंग जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने के लिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, रिसोर्स की कार्ड है, बैलेंस की कार्ड है, चीज़ों को अलाइन करने की कार्ड है अपने लाइफ में। तो उस पर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, फिर आप बैलेंस महसूस करेंगे। टॉरस वर्ग को कैप्रिकॉर्न में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं लव रीडिंग्स में भी ये राशियाँ बताती हूँ। बट एनीवेज, ये आपके लिए जो आप तो बी फोकस्ड ऑन क्या आप चाह रहे हैं, और उस पर अगर वर्क करते हैं आप, उसमें बैलेंस लाने में आप सक्सेसफुल होंगे। घर परिवार से रिलेटेड सिचुएशन में आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, बैलेंस्ड अप्रोच से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, या वर्किंग एटमॉस्फेयर में भी।
फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कुछ एरीज कुछ की शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, गेट टुगेदर हो रही है, या आप घर खरीद रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, मूव इन कर रहे हैं, लिव इन हो सकती है, कुछ भी एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट जो टुगेदर आ रही है। कुछ केसेस में अगर आप घर बेचना चाह रहे थे तो घर बिक रही है, ये रेंटल पे देना चाह रहे थे, लीजर्स कर रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, वहाँ भी फोर ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन टाइम है, कमिंग टुगेदर, ट्रैवल कर सकते हैं एक गेट टुगेदर के लिए, मिलने के लिए। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी, या नए घर में जा सकते हैं, इट्स लाइक दैट। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। वीक पॉजिटिव दिख रही है, खास करके वीकेंड्स के दौरान, या मे बी समटाइम इन द वीक ऑल्सो, बट फोर ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। तो इसमें है डिवाइनली गाइडेड हैं आप, ये चीज़ें हैप्पीनेस देंगी, खुशियाँ देंगी आपको। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी, लकी कलर येलो रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे क्वीन ऑफ पेंटल्स एक बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स रिस्की ना करें, सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है डिसअपॉइंटेड हो। तो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। अच्छी है वीक, काम और पेशेंस के साथ चलिए। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। Six of Swords with the King of Wands, Two of Swords with the Seven of Swords. एरीज, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। आपके पर्सन को लग रहा है आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं उनसे, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कहीं पे आप नॉन कमिटल हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप ईमानदार नहीं है, या दूसरे लोगों से कनेक्शन रखते हैं, या उनके लिए प्रेजेंट नहीं है, और आप मूव अवे कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं उनसे। कहीं पे उनको आपके तरफ आपकी जो एटीट्यूड है वो नॉन कमिटल लग रही है, कि रिलेशनशिप में भले आप हो सकते हैं, लेकिन पर्सन के साथ आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, या रिलेशनशिप में आप गिव एंड टेक नहीं करते, इस तरह वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं, या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है आप दूर हो रहे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ आपके पर्सन, यहाँ भी वही वाली एनर्जीज है एरीज। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन को लग रहा है या तो आप कमिटमेंट से भाग रहे, स्टक है पर्सन। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, डिसीजन ले नहीं पा रहे, ना आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे जा पा रहे। यहाँ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है इनके साथ कोई धोखा हो रहा है, या इनको लग सकता है कि आप इनके साथ धोखा, झूठ, फरेब कुछ कर रहे हैं। तो समथिंग रिलेटेड टू, कुछ रिलेटेड है ये फिर लाइन, चीटिंग, डिसीट से, इसीलिए ये आगे ना बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हैं, हेड में स्टक है, ये स्टक फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। बहुत सारा थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में। चीज़ों सामने चीज़ें सामने दिखते हुए भी ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, इस तरह वाली एनर्जीज में एक स्टक फीलिंग है। तो चाहे सिचुएशंस है या किसी तरह का झूठ फरेब है, यहाँ पे जो पर्सन को फील हो रहा है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, इसीलिए भी डिसीजन नहीं ले रहे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एरीज। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे हैं। अगर आप नॉन कंसिस्टेंट है, वहाँ पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, या पर्सन का ईगो हार्ट हो सकता है, कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। वो दिखा सकते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता काइंड ऑफ, लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की एनर्जीज है। कुछ है जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस लाएगी, क्योंकि पर्सन का नॉन कमिटल बिहेवियर, इन एंड आउट सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, आते जाते रहना, नॉन कमिटल एटीट्यूड, फूल की फर्क नहीं पड़ता मुझे काइंड ऑफ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक कन्फ्लिक्ट ले आ सकती है, एक तरह का मतभेद ले आ सकती है कन्वर्सेशंस में। हो सकता है कुछ बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हो इसमें, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं के लिए सिचुएशन।
बट डेफिनेटली यहाँ कम्युनिकेशन अगर होती भी है तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज है, तो काम कंपोज बनाए रखें। ये टैरो भी गाइडेंस के लिए है ताकि आप परेशानियों से बचें। तो यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो एक्शन के बिना आउटकम नहीं होती, तो वहाँ अपना कूल पेशेंस बनाए रखें, चीज़ें सुधर सकती हैं। पर कार्ड्स में वही दिख रही हैं कि कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट गो नहीं करना, ईगो प्राइड आ जाना, जो कि सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट लड़ाई वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। खास करके अगर आप इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में रिवर्स हो सकती है, ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है आपके पर्सन के लिए। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।